भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरं तत्र मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे इस देह में शरीरधारी आत्मा कौमार यौवन और जरा इन शरीरों से गुजरता है, ऐसे ही देह त्याग करने के बाद वह एक अन्य शरीर में प्रवेश करता है। धीर व्यक्ति इस बदलावट से मोहित नहीं होता। तो आज का विषय है रीइंकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म। क्या ये सत्य है या कल्पना या वास्तविक? हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने आध्यात्मिक गुरु का चयन कैसे करता है और स्वयं को अच्छा शिष्य या एक साधक कैसे बनाना है, उसके बारे में चर्चा की। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो एक्रोनिम था आपको शायद याद होगा, GITA, याद है आपको? गुरु, सरेंडर टू गुरु। तो यहाँ गुरु और डिसाइपल का टॉपिक कवर हो गया, नहीं कि नहीं? वास्तविक ज्ञान की शुरुआत तब होगी जब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करेंगे और उनसे अध्यात्म वस्तु के बारे में ज्ञान ग्रहण करेंगे। अभी आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है ये है आइडेंटिटी। हमारी वास्तविक पहचान क्या है? सबके आइडेंटिटी कार्ड पे बहुत कुछ लिखा रहता है। थोड़ा सा पीछे जाओ ताकि उनको दिखे क्या है। हमारी वास्तविक पहचान क्या है?
तो हम किसी के घर के पास जाते हैं तो उनके घर के बाहर बोर्ड लगाया रहता है सर्जेराव पाटिल, उसके नीचे ये डिग्री वो डिग्री, कलेक्टर, लॉयर, सीए, बिजनेसमैन, जो भी अलग अलग आइडेंटिटी धारणा लेकर लोग चल रहे हैं। तो क्या ये हमारी वास्तविक पहचान है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति I don't want to suffer helplessly and die unwillingly, ऐसे असहाय होकर जीवन के दुख भोगते रहना और एक दिन इच्छा ना होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त करना, ऐसा जीवन कोई नहीं चाहता। अगर हम थोड़ा गौर करके देखेंगे हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, हम क्या कहते हैं? ये मेरे अवयव, मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे बाहु, मेरा पेट, मेरे पैर। तो मेरे जिसको कह रहे हैं मेरा शरीर, जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ी गौर करने की बात है कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा शरीर है और हर एक ऊर्जा शरीर का वो मेरा है, तो मैं कौन हूं? जो बोल रहा है कि मैं मेरा शरीर है, तो जो भी हमारा किडनी है, हार्ट है, स्कीन है, स्पीहा, यकृत है, ये क्या है? एक पिंजरे जैसा है। अगर पिंजरे के अंदर एक पक्षी के समान हमारी वास्तविक पहचान आत्मा वास कर रही है, और वो आत्मा जो है वो कह रही है कि ये सब मेरा है। और ये ऐसा नहीं कि केवल लिंग्विस्टिक सिमेंटिक है, ये मतलब शब्द छल है। किसी भी भाषा में जाओ यही फीलिंग है सबका, माय बॉडी, माझं शरीर। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लिंग्विस्टिकली ऐसा हो गया है। किसी भी कल्चर में आप जाएंगे ना, कोई भी नहीं कह रहा कि मैं शरीर, कोई नहीं है। तो इसलिए जो ये इनड्वेलिंग आत्मा है शरीर के अंदर बैठा हुआ, उसका नेचर क्या है, उसका कार्य क्या है, और उसके अस्तित्व का मूल कारण क्या है, ये प्रश्नों के जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में कुछ विरला ही लोग हैं जो इसमें रुचि लेते हैं। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, पीले फास्फोरस के गुणधर्म, अभी पीला फास्फोरस का उपयोग बातचीत की जलाने के लिए वगैरह होता है। ज्वलनशील पदार्थ है, पानी में विद्राव्य है, ये है, वो है, बहुत कुछ सीखते थे। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि इतना साइंटिफिक स्टडी अगर हम भौतिक वस्तु का किसी कर रहे हैं, थोड़ा हम अपने बारे में ही कर लें। वास्तविक स्कूल का प्रयोजन क्या होना चाहिए? तो पीला फास्फोरस तो वैसे भी अस्तित्व में है, हमको पता हुआ ना हो उसका कुछ उपयोग, लेकिन हम स्वयं जो अस्तित्व में है, क्या उसके बारे में हमने कभी गौर किया है कि ये क्या चल रहा है मेरा अस्तित्व? तो इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, उसका उद्गम कहाँ से है, उसके जीवन का मूल अस्तित्व का मूल उद्देश्य क्या है, और खास करके आत्मा की पहचान कैसे की है, ये जो प्रश्न है इसे कहते हैं साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, द साइंस ऑफ सोल, पुनर्जन्म का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। जितना हमने मगजमारी अपने स्कूली पढ़ाई को करने के लिए किया है, उसका 50% भी अगर हम इस विषय में डालेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए ये विषय आज का बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मा अस्तित्व में कहां से आता है। आत्मा जो है, कृष्ण कहता है भगवद गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम एव अंशः। हम भगवान के अंश हैं और हमने देह धारण किया है, इस जगत में आके हमने जन्म लिया। उसके पश्चात हमारा जो अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व, वो शुरू हुआ। तो अगर हम भगवान के अंश हैं
तो हमारे गुण भगवान जैसे ही हैं। जैसे गोल्ड माइन होती है, उसमें से थोड़ा गोल्ड रिंग निकलता है, तो गोल्ड का क्वालिटी सेम है गोल्ड माइन के साथ। तो इसलिए भगवान सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, आनंद मतलब आनंद से भरा हुआ, जॉली है बाय नेचर। ऐसे ही हम तो सर्वप्रथम आत्मा को एक मनुष्य देह मिलती है, लेकिन जब उसकी वासनाएं कर्म अलग अलग प्रकार के वो उत्पन्न कर लेता है, फिर अलग अलग योनियों में उसे देह धारण करना होता है। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। और ये 84 लक्ष योनियों में से 4 लाख योनियां मानवों की हैं। इंटरेस्टिंग है। हमें लग रहा था कि मानव एक ही स्पीशी है, लेकिन ये योनि मतलब क्या है? ये चेतना के अलग अलग स्तर है। इतने 84 लाख लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस अस्तित्व में है, और हर एक लेवल पे अनगिनत शरीर उपलब्ध है लेने के लिए। तो अगर मानव स्पीशी बोलते हैं कि ये चेतना का स्तर है, उसमें 4 लाख लेवल्स हैं। ह्यूमन फॉर्म में भी इतने प्रकार हैं अस्तित्व में। जैसे कैनिबल्स होते हैं, मांस नरभक्षी, वहां से लेके ब्रह्मा तक वो सारे ह्यूमंस हैं, लेकिन उनका जो चेतना का लेवल है या उनका कार्य कुशलता है, उनका जो अस्तित्व है, वो बहुत ही अलग अलग है, सेम नहीं है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? इसका और उसका अगर फॉर्म एक दिखता ना, तो उसको एक कैटेगरी बना दो। जैसे वो बिल्ली और शेर को एक कैटेगरी में डाल दिया, अभी क्या ये क्या कैटेगराइजेशन है? उसका चेतना में कितना फर्क है देखा है हमने? अब बिल्ली को हट करके भगा सकते हो, शेर को करके दिखाओ, बाघ को करके दिखाओ। तो ये जो है कैटेगराइजेशन जो वेदों में दिया हुआ है, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्षति, जल में रहने वाले 9 लाख योनियां हैं, स्थावरा मतलब भूमि पर रहने वाले 20 लाख हैं, और कृमयो रुद्र संख्या कहा, कृमि यानी कीटक, इंसेक्ट्स, वो कितने हैं? 12 लाख हैं। ये चतुर्लक्ष जो है वो क्या है? मानव। ऐसा उसका कैटेगराइजेशन है 84 लाख योनियों का। तो जो आत्मा है सर्वप्रथम ब्रह्मा जैसा कुछ अच्छा शरीर धारण करती है। भौतिक जगत में जो पहला प्रवेश होता है आध्यात्मिक जगत से, वो बहुत अच्छा जीवन होता है आत्मा में। लेकिन क्योंकि आत्मा अपनी भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग वासनाएं या वृत्तियां या कर्म करती रहती है, उसके फलस्वरूप फिर बाकी सारी योनियों में भी उसको भटकना पड़ता है। तो the process by which the soul accepts various bodies is called reincarnation. आत्मा जो विभिन्न देह धारण करती है अलग अलग कारणों से, वो जो पद्धति है देह बदलने की, उसको क्या कहते हैं? पुनर्जन्म। तो इसलिए ये साइंस जो है पुनर्जन्म का या आत्मा का, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। अनफॉर्चुनेटली कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई बोर्ड नहीं जिसमें ये पार्ट है। इतना बड़ा मूर्खता है हमारे सभ्यता का कि बड़े बड़े विशाल यूनिवर्सिटियों में जितने इतने डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज होते हैं, एक भी डिपार्टमेंट ने ये करने के लिए डिसाइड नहीं है कि जीवित शरीर और मृत शरीर में भेद क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसका कोई स्टडी नहीं करता, और लोग मान रहे कि हमने प्रगति की ज्ञान में। तो क्योंकि हम अपने ही अस्तित्व के बारे में इतने उदासीन हैं, या क्या कहेंगे अनभिज्ञ हैं, जानबूझकर नहीं जानना चाहते कुछ लोग। उनको डर लगता है कि अरे, कुछ लोगों को लगता है आत्मा का विज्ञान मतलब वो सब वो भूत पिशाच ऐसा कुछ राम से मूवीज। तो ये सब नहीं है। आत्मा का विज्ञान का अर्थ, सरल अर्थ है हमारे ही अस्तित्व के बारे में जानना और उसको कैसे परिष्कृत करना है, अच्छा बनाना है, उसके बारे में जानना। तो इसलिए दुनिया में इन जनरल बहुत सारे लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन कोई उसका विज्ञान निष्ठ तर्क शुद्ध वर्णन नहीं जानता।
वो सब सेंटिमेंटल लेवल पे ही है। मानते हो क्या? हाँ मानता हूँ। मानते नहीं मानता हूँ, लेकिन उसके पीछे कोई स्टडी नहीं है। एक मानने के बारे में जो कुछ हुआ है वो ऐसे ही गेसवर्क पे चल रहा है काम। तो आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। आप सब रेडी हैं? तो पहला है कि रीइंकार्नेशन पे अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर्स हैं, इनके व्यूज देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो पहला है सोक्रेटिस। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को देह नहीं मानता, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। और जब उसको मारने का प्रयास किया गया था विष पिलाकर, तो वो हंसे थे। हेमलॉक नाम का विष दिया गया उसको पीने के लिए। तो उसने क्या कहा? फर्स्ट यू फाइंड मी देन यू कैन किल मी। पहले तुम मुझे ढूंढ के तो निकालो। तुम्हें जो देह देख रहे हो मेरा, जिसको तुम मार सकते हो तुम्हारे विष के लिए, लेकिन मैं नहीं मरने वाला। तुम अगर मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? तो उसको इतना ब्रह्म साक्षात्कार था उस व्यक्ति को, और इतना शुद्ध कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं और कभी मरता नहीं हूं। इस बात पर ये हुआ सोक्रेटिस। दूसरा है राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो ये मानते थे कि आत्मा अमर है, ये विविध देह धारण करती है। मनुष्य जन्म में इसकी जो उत्क्रांति है वो बड़ी विशेष है। इतना सारा स्पीशीज में घूमने के बाद फाइनली जब मानव शरीर प्राप्त होता है वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी देता है, और इसलिए हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टॉम पाइन, हेनरी डेविड थोरो, वॉल्ट विटमन, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं पाश्चात्य जगत के। ये सब कहते हैं कि हम नया देह धारण करेंगे उस मृत्यु के पश्चात, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कार्ल यूंग करके थे, रूपा जी मानते हैं कि कार्ल यूंग का जो साइकोलॉजी का दर्शन है, मानस शास्त्र, वो बहुत ज्यादा हमारे वैदिक व्यू से मैच करता है। तो इसलिए कार्ल यूंग को कोट करते हैं यहाँ तो। I could well imagine that I might have lived in former centuries and there encountered questions I was not able to answer, yet able to answer. तो पहले भी अस्तित्व में था, और ऐसे अनसुलझे प्रश्नों को लेकर बैठा था जिनको सुलझाने के लिए मुझे अभी ये देख मिला, ये मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। फिर तो रीइंकार्नेशन ये जो थीम है बहुत आजकल फिल्म्स में, नॉवेल्स में, पॉपुलर सॉन्ग्स में और बहुत सारे पीरियोडिकल्स इस पर लिखे जाते हैं। हमारा अभी तो who's children are this? Can they stop thumping their legs? उन दोनों को बोलो बाहर करेंगे। तो ये पॉपुलर बनाने के लिए जो भी मूवीज बनाए गए हैं या नॉवेल्स लिखे गए हैं, उसमें ज्ञान नहीं मिल रहा, उसमें ज्यादा अज्ञान मिल रहा है, क्योंकि उसके कारण लोगों को और तकलीफ होती है इस साइंस को समझने के लिए। अगर हम इसको समझना चाहते हैं, हमें भगवद गीता का आश्रय लेना होगा और साइंटिफिकली समझना होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो जब किसी को पूछा जाता है कि तुम मृत्यु के बाद कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है? तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? नहीं पता। और क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी नहीं है नॉलेज का कि मेरी मृत्यु के बाद मैं एग्जैक्टली कहाँ जाऊंगा, मुझे पता नहीं है, तो दो रिएक्शंस आते हैं। एक रिएक्शन क्या है? क्यों परवाह कर रही है, जस्ट भोग करो जीवन का, मरते तो सभी है। ईट एनीथिंग, ड्रिंक fully till you get intoxicated, do any damn thing you want, die anyway. ये मैंने अमेरिका में एक कार के पीछे देखा, बोर्ड लगा, eat drink be merry, die anyway. ऐसा उनका फिलोसॉफी। तो ये एक वर्जन है कि आपका का तत्व मालूम नहीं मुझे क्या क्या होने वाला शब्द है, तो इसलिए चिंता क्या करनी है, मरेंगे तो सभी, तो हम अभी भोगी कर लेते हैं।
ये एक वर्जन। दूसरा वर्जन क्या है, जिनको पता नहीं है, खास करके जो बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हमको क्या लगता है बूढ़े नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन सभी बूढ़े हैं एक्चुअली। इससे ऑल्सो ना, I'm 21 years old, मैं 21 साल का बूढ़ा हूँ। मैं I'm 8 years old, 8 साल का बूढ़ा हूँ। जैसे शरीर आया है तब से शुरू हो गया ना बूढ़ापा, ओल्ड एज चालू हो गया, we are becoming old, we are going towards old age and death। तो जो विनाशकारी देह है, विनाश होने ही वाला है उसका, उसके बारे में जब लोग सोचते हैं तो उनको डर रहेगा, भय के कारण फिर वो उसके ऊपर बातचीत नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई टॉपिक चल रहा है कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे, लोग बोलते हैं शुभ शुभ बोल रहे तू क्या मेरे को डरा रहा है, ये सब टॉपिक थोड़ी चर्चा करते हैं कोई टॉपिक। आपने देखा उनका रिएक्शन, जैसे मैं टाटा टेक्नोलॉजी में काम करता था मेरी कंपनी में, तो पहली बार मेरे लाइफ में मैंने देखा कि टॉयलेट के फ्लश को चलाने के बाद एक ब्लू कलर का वाटर आता है, डिसइंफेक्टेंट एंड फ्रेग्रेंट, तो उससे कीटाणु मरते हैं और वो थोड़ा अच्छा सुगंध रहता है। मेरे को इतना आश्चर्य लगा था ये बात का कि ये लोग रियलिटी को हाइड करने में कितने एक्सपर्ट बन चुके हैं। टॉयलेट का रियलिटी क्या है, दुर्गंध, शरीर से जो होल्स है शरीर के, उसमें से सारा गंदगी निकलता है, ऐसा कौन सा दिव्य से वस्तु निकल रहा है उसमें से बाहर। नोबडी इज पासिंग सैंडलवुड पेस्ट, चंदन का पेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। तो लेकिन लोग उस गंदगी का जो ये क्या कहेंगे अस्तित्व के प्रति जो हमें ये होना चाहिए कि क्या ये ऐसा कैसा देह लेके बैठा हुआ है, अजीब गैस बाहर आते हैं, लिक्विड्स बाहर आते हैं, सॉलिड्स बाहर आते हैं, अजीब क्या क्या चल रहा है इसमें से, ये मैं हूँ, ये तो गिन है, ये अच्छी है एक्चुअली, ये ऐसा देह धारण करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नहीं है ये। अगर बोले सच्चिदानंद आत्मा है और उसका ऐसे केज पे डाला हुआ है जो ये सब रिएक्शंस दिखा रहा है, इज इट अ वेरी ग्लोरियस थिंग, क्योंकि महान काम चल रहा है। रोज सुबह जब हमको पॉटी करना पड़ रहा है या स्नान करना पड़ रहा है, हमको लगना चाहिए कि क्या है ऐसा देह देखे बैठा हूँ मैं, कब मैं इसके बाहर निकलूंगा, हाउ विल आई ट्रांसेंड दिस बॉडी, लेकिन ये प्रश्न आना चाहिए कि नहीं आना। लेकिन क्योंकि हम डेथ को, डिजीज को, ओल्ड एज को छुपाने के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए लोग इसके बारे में बातचीत तक नहीं करना चाहते। वो अज्ञान में ही रहो, क्या टॉपिक छेड़ने का, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करो, मैं भी तेरे भी चुप मेरे भी चुप, हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। आजकल तो मरने के बाद तो लोग ऐसे एक छोटा गाड़ी लेके आते हैं, उसमें डाल देते हैं, पहले का तो पब्लिकली राम नाम सत्य है, राम नाम, सबको गाँव को दिखाते हुए ले जाते थे कि शरीर नश्वर है, इसका घर, जमीन, बंगला, पत्नी, बच्चे जो कुछ जमा करके रखा सब खड्डे में चला गया एक क्षण में, अभी राम नाम सत्य है बस। वो एकदम क्लियरली अनाउंस करते हुए जाते थे। अभी क्या है, छोटा सा गाड़ी आता है, डेड बॉडी को उसमें डालते हैं, वो लेके जाता है, उधर इलेक्ट्रिकल फर्नेस रहता है कहीं, उसके अंदर डाल के राख बन जाता है, एक पैकेज में अच्छा सा पैकेट बना के तुमको रक्षा विसर्जन के लिए दिया जाता है। और प्रोसेस इतना स्मूथली होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता कुछ सीरियस हुआ है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? इसको कहते हैं रियलिटी को छुपाने का प्रयास, एंड वी हैव बिकम एक्सपर्ट इन दिस। भौतिक जीवन कैसा है, ये सारा वास्तविकता को छुपाने के प्रयास में सफलता प्राप्त की। ओल्ड एज फॉर एग्जाम्पल, सब बूढ़े बन रहे हैं, लेकिन लोग फेस लिफ्ट करेंगे, अलग अलग क्रीम लगाएंगे झुर्रियाँ छुपाने के लिए, मेकअप करेंगे, बाल काले करेंगे, टेंचर बिठाएंगे और ये सब क्या है, हम प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं रहे, हम उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं चाहिए हमको सबको, है कि ऐसा कोई है यहाँ पे जो ओल्ड एज चाहता है? ऐसा कोई है जो बीमारी चाहता है? नहीं। ऐसा कोई है जो मृत्यु चाहता है? नहीं। लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रहे, हम उसको क्या कर रहे हैं, अरे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बोलो क्या ये डेंजर बातें कर ऐसे करके कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा। लोग सारे अज्ञान में जी रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों जैसे मर रहे हैं, लेकिन मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ढूंढने के लिए उनके पास समय नहीं। तो आज इसलिए हम इसको पर्दाफाश करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं टॉपिक। तो पहला प्रूफ है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता है इसका, कि आयन स्टीवनसन करके साइंटिस्ट थे, एक कार्लसन प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री करके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में,
वहां पे उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। 30 साल इस व्यक्ति ने पुनर्जन्मों पर साइंटिफिक रिसर्च किया। आप में से किसको इतना डेडिकेशन नहीं रहेगा कहता है। उन्होंने क्या ढूंढा, 3000 केसेस स्टडी किए। कितने? 3000, जिसमें दे आर सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, कि पुनर्जन्म की संभावना है। ऐसे 3000 केसेस उन्होंने स्टडी किए। उसमें से उन्होंने एक पुस्तक लिखी, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। मतलब 3000 स्टडी में 20 पक्के एकदम गारंटीड है कि इसमें रीइंकार्नेशन हुआ ही है, इसके बिना एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं। तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका, लेबनान, टर्की, थाईलैंड, बर्मा, इंडिया, बहुत सारे अलग अलग देशों में जाके रिसर्च किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में। और फिर उन्होंने लिखा कि बच्चे बचपन में ऐसे ऐसे चीजों को रिकॉल करते थे जो कि इस जीवन में घटित नहीं हुई है, पिछले जीवन में घटित हुई है। वो अपने पूर्व अस्तित्व के बारे में डिटेल्स बताते थे, अपने गांव का, परिवार का नाम, अपना देह का नाम, फिर अपने सारे डिटेल्स, माता कौन थी, पिता कौन थे, पत्नी कौन थे, बच्चे कौन थे, सब कुछ। इतना ही नहीं, वो बताते थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कौन से ट्रॉमा के कारण। कभी कभी तो ऐसा हुआ किसी ने मार दिया था जान से, तो बच्चे ने आके वापस बोला था कि उस व्यक्ति ने मेरे को हत्या किया था, जो पुलिस नहीं पकड़ पाया। ऐसे ऐसे रीइंकार्नेशन की केसेस इस पुस्तक में, जो क्या है साइंटिफिक रिसर्च है प्योर। और इसको जर्नल ऑफ नर्वस एंड मेंटल डिजीजेस करके हैं, उसमें यूएसए में प्रिंट किया गया है बाद में। ये आर्टिकल्स अगर आप पढ़ोगे, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन। ये प्रमाण है साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ रिसर्च के द्वारा कि पुनर्जन्म होता है। तो इसके 4 प्रूफ हम देंगे पुनर्जन्म। पहला प्रूफ है ध्यान से सुनना, कल को जाके ये प्रश्न नहीं उठाना कि सही में आत्मा है क्या, पुनर्जन्म होता है क्या। ये एक क्वेश्चन हम क्लियरली आंसर कर रहे हैं आज। पहला है, उसको कहते हैं अनअक्वायर्ड, अप्राप्त, और अनइनहेरिटेड, अनुवांशिक, कौशल्य। इसका अर्थ क्या है कि एक कार्ल मार्कस करके 4 साल का लड़का था, और वो बहुत अच्छा ड्रमिंग करता, ड्रमिंग पता है। तो सबको आश्चर्य होता था 4 साल की उम्र में। उसके 2 आश्चर्य के पॉइंट्स क्या थे। एक है कि उसको इस लाइफ टाइम में किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया ड्रमिंग कैसे करना है, उसने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, उसका कोई टीचर नहीं था। जैसे उसने ड्रम्स पहली बार देखे, उसने उठाया, चलो। तो इसको कहते हैं अप्राप्त, मतलब नॉट ट्रेन्ड, अनअक्वायर्ड। इस जन्म में अक्वायर नहीं किया गया उसके बाद। अनुवांशिक, मतलब उसके माता पिता में ये गुण नहीं था। वो म्यूजिक के प्रति उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता वो क्या चल रहा है, तो यानी वो हेरिडिटरी नहीं था, इट इज अनइनहेरिटेड। तो अनुवांशिक नहीं है ना, उसके माता पिता में खूबी है, वो जेनेटिक्स से नहीं आया है, और इस लाइफ टाइम में ट्रेनिंग से नहीं आया। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे सकता है? तो इसका एकमात्र एक्सप्लेनेशन ये है कि उसके पूर्व जन्म में वो अच्छा कर रहा था, और उसके वो जो इंप्रेशंस है, संस्कार है मन के अंदर, तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, तभी वो ऐसा काम कर पा रहा है। दूसरा, फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। किसी विशेष चीजों का डर रहता है व्यक्ति के अंदर, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है,
या किसी को पानी से डर लगता है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, उसका पूर्व जन्म में जो मृत्यु हुआ है वो उसी कारण से हुआ होता है, ऊंचाई से गिरने के कारण या पानी में डूबने के कारण। तो ये जो फोबिया होते हैं, इनहिबिशंस कहते हैं उसको कभी कभी, कि व्यक्ति हिचकिचाता है कि किसी चीजों के सामने। आप अपने जीवन में भी आप देख सकते हैं, तो कुछ चीजों का कोई आंतरिक डर है, ये नहीं करना चाहिए चीज हमने। तो ये कहां से आता है, पूर्व जन्म से आता है। तीसरा, आइडेंटिकल ट्विंस है, जुड़वा है, आइडेंटिकल मतलब उनका लिया जेनेटिकली उनका शरीर का जो आकृति है एक हूबहू एक दूसरे से मैच करता है। हमारे जिंदगी ग्रुपों के लिए एक को छुपाओ दूसरे को दिखाओ, कोई समझ में नहीं आएगा कौन आया कौन गया। एकदम एग्जैक्ट मैच है वो, ठीक है। बहुत साल उनके साथ रहने पर समझ में आता है कि स्वभाव में भेद है, इनके प्रेफरेंसेस अलग है। तो जो डिफरेंस इन टेम्परामेंट यानी स्वभाव में भेद किसके, जुड़वा लोगों के, ये क्या दिखलाता है, ये दिखलाता है कि जेनेटिकली डीएनए के हिसाब से देखा जाए तो वो आइडेंटिकल है, लेकिन स्वभाव पूरे अलग है। ऐसे मैंने कितने ट्विंस देखे हैं, एक है वो बहुत टॉकेटिव है, एक बहुत ऐसा क्या कहते हैं उसको, पब्लिक फियर, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, इंट्रोवर्ट है वो। कोई देखे मैंने जिसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा टैलेंट है और दूसरा उसको म्यूजिक समझ में ही नहीं आता, ऐसा। कोई बहुत ही साइंटिफिक विचार रखने वाला है, कोई बहुत आर्टिस्टिक है, उसको साइंस से मिलने वाला है। ऐसे कितने भेद वाले लोग मैंने देखे हैं ट्विंस में खुद अपने जीवन में। ये कहाँ से आता है, ये भी उनके इस देह में उसका कोई कारण नहीं था, प्रयोजन नहीं, पिछले देह में जो उनका स्वभाव वृत्ति कर्म थे उसके अनुसार आता है। और चौथा प्रूफ है जो कृष्ण दिए, हमने अभी उसको पढ़ा था, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, यानी आप अपने खुद के फोटोग्राफ्स देखिए, आपका बेबी वाला फोटोग्राफ देखिए। जैसे मैं मेरा बेबी फॉर्म में था, मेरे चीक्स ऐसे नीचे गिर गए, इतना मोटा था, ये होता ना बुलडॉग के कैसे नीचे गिरता है तो वैसे। और मैं अभी जब देख रहा हूँ मेरे सारे फोटोग्राफ्स, मेरे 5th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, इंजीनियरिंग करने के बाद, फिर अभी मेरे 47 का हो गया, तो ये एज का मेरे को इतना शरीर में भेद है, लेकिन लोग उसको वही व्यक्ति मान रहे हैं अभी भी। मैं अभी भी अतुल मोगरे हूँ, या तो भी मेरे माता पिता के लिए मैं वही बच्चा हूँ, हालांकि मेरा शरीर इतना परिवर्तित हो चुका है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कुमार यौवन जरा, ये जो अवस्थाओं में व्यक्ति का शरीर पूरा परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, 100% परिवर्तित हुआ। साइंस भी बोलता है कि हर 7 साल में शरीर के सारे पेशियां पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, यानी हर 7 साल बाद एक नया शरीर हम लेके बैठे हुए, 7 साल पुराना वाला पूरा एक भी सेल उसमें से बचा नहीं है, लेकिन आदमी वही रहता है कि नहीं रहता। कभी कभी हम अभी ये बड़ा होगा, 10 साल मिलेंगे हम उसको, इतना बड़ा हो गया, पहचान में नहीं आ रहा, तो बोलते, लेकिन व्यक्ति वही है कि नहीं तो ऐसा हो जाता था कि हमारी मम्मी हम 10 साल का मिलेगा बोलते थे, कौन लड़का लाके क्या करूँगा लेके जाओ इसको वापस, मुश्किल हो जाती। तो ये है देह का स्थित्यंतर होते हुए इस जन्म के अंदर ही हम देख पा रहे हैं कि हमने देह बदल चुके हैं, लेकिन व्यक्ति वही बचा हुआ है अभी भी। ऐसे ही एक और देह बदलना है, कौन सा देह, मनुष्य देह अभी वाला छोड़कर और एक दूसरा देह, हो सकता है मनुष्य का हो, देवता का हो, पशु का हो, लेकिन हम चेंज करने वाले हैं जरूर। तो ये जो प्रूफ है ये कृष्ण दे रहे इसमें, ये तर्क के आधार पर है, 2 तर्क हैं इसमें। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा। दूसरा, देह का स्थित्यंतर होने के बाद भी आत्मा कंटिन्यूड अस्तित्व में रहने वाला है,
ये शरीर छोड़ के मैं दूसरे शरीर में भी प्रवेश करूंगा, मेरी मृत्यु नहीं हो रही, देह मृत्यु हो रहा है, लेकिन आत्मा अमर है, वो कंटिन्यू कर रही है। तो ये है कौमारम यौवनम जरा वाला प्रूफ। इन 4 प्रूफ से हम समझ सकते हैं आत्मा का अस्तित्व। तो मैं एक होमवर्क के रूप में रियल केस हिस्ट्री जो है उस पुस्तक में लिखी हुई मैं आपको भेजने वाला हूँ। एक शुक्ला नाम की लड़की है वेस्ट बंगाल की, तो वो 3000 स्टडीज केसेस में से एक केस था वो, तो उसके डिटेल्स मैं आपको भेजूंगा। एक और स्टोरी भेजूंगा जो इस्कॉन में घटित हुई है। लंदन में एक ब्रह्मचारी थे जो कोई स्त्री लड़की आई मंदिर में, उसके प्रति आकर्षित हो गए और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई और वो एक स्त्री का देह धारण किया और उस स्त्री के देह में वो लड़की अभी भक्ति स्वरूप महाराज की शिष्या बनी, लेकिन उसे अपना पूर्व जन्म याद था कि मैं ये ब्रह्मचारी था। ये हमने विटनेस किया हुआ रियल केस है इस्कॉन के अंदर। तो ये 2 केस स्टडी में एज अ रीडिंग रिसोर्स करके भेजूंगा क्योंकि उसको वर्णन करने के लिए समय नहीं आ रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ये। तो ये था शुक्ला एंड राघव दास ब्रह्मचारी। ये 2 स्टोरीज पढ़ने हैं होमवर्क के रूप में। अच्छा होमवर्क है, कोई भी स्कूल में स्टोरीज पढ़ने नहीं देते होमवर्क के रूप में। तो अभी एक स्वाभाविक प्रश्न ये आता है कि अगर हम पहले जी चुके हैं तो हमको क्यों याद नहीं है फिर? आप इतने सारी स्टोरीज बता रहे हो कि इसको याद था उसको याद था, मुझको क्यों याद नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, कौन बताएगा? एक है कि हमारा नेचर है वी आर फॉरगेटफुल। हमको 7 दिन पहले इसी टाइम पे हमने क्या खाया याद नहीं रहता। 1 साल पहले वो पूछूंगा तो बिल्कुल याद नहीं रहता, गारंटीड याद नहीं रहता। Our nature is forgetfulness. Apohana यानी forgetfulness is a concomitant factor of our existence. भूल जाना है चीज़। ये वरदान भी है और श्राप भी है दोनों। कृष्ण को भूल जाना ही श्राप है और पूर्व जन्म में जितने भी हमने दुख भोगे थे, जैसे हमको भी मस्किल थे और किसी ने हमको करके मार दिया, विवोट संस्कार अगर ट्रॉमा दिल में बैठा रहना, तो क्या हम शांति से जी पाएंगे? अभी का जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए वो अपोहन यानी विस्मृति जो है एक ब्लेसिंग भी हमारी है। तो एक कारण ये है कि हम जब माता के गर्भ में होते हैं तो हमें सब याद रहता है हमारा पूर्व जन्म में हम कौन थे, लेकिन माता के गर्भ से बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो दोनों के लिए इतना वेदनादायक होता है कि उस ट्राउमा में हम भूल जाते हैं कि हमारा पूर्व जन्म क्या था। कुछ बच्चों को उनकी छोटी उम्र में फिर भी याद रहता है कि वो कौन थे पिछले जन्म में। आप देखें कभी कभी छोटे बेबीज होते हैं तो कभी भी हंसते हैं, कभी भी रोना चालू कर देते हैं, कभी भी डर दिखाते। देखा आपने? माताओं को पता रहेगा ज्यादा क्योंकि प्रभु लोग ज्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे। तो क्यों हमको लगा पागल है ऐसे हंसा की करके, कुछ कारण नहीं इसको हंसते हैं क्योंकि वो पूरा स्मृति जागरूक है उसकी। वो याद आता है उसको, कुछ अच्छा याद आता तो हंसता है, डरावना याद आता तो रोता है, उसमें चल रहा है कुछ तो अपना। लेकिन धीरे धीरे नए जन्म के जो संस्कार हैं वो पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो मिट जाता है, इंप्रेशन को मिट जाता है। जैसे कोई कैसेट में पहला लोडेड कोई सॉन्ग था, उसमें री रिकॉर्डिंग कोई करते दूसरा सॉन्ग, तो वो पहला वाला चला जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये एक कारण है क्यों भूलते हैं हम। और फिर भी कुछ लोग होते हैं तो फिर भी नहीं भूलते, वो याद करते हैं और बताते भी हैं तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता बोले, घर वाले थप्पड़ मारते उसको, बोले क्या शुभ बोल यार, तो ऐसे क्या बोल रहा है, हम तुम्हारे माता पिता नहीं, मतलब क्या। और मतलब कभी कभी भुलाया जाता है उसको, जब वो सही में बोलने लगता है कि मुझे याद है, तो इस जगत में जो लोग हैं उनका सब फाउंडेशन हिल जाता है ना, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं।
तो उसको दंड देके या जो भी है उसको जब बाबा बुआ के पास ले जाते हैं लोग, या किसी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो बुलाओ इसका कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं सीधा नहीं आती है, तो इसलिए इसके कारण कुछ लोग भूल जाते हैं। तो एक और कारण विशेष है, कोई कहेगा कि कृष्ण ने अरेंज करना चाहिए था कि कुछ तो याद रहे, ताकि संशय ना आए हमारे मन में कि हम आत्मा ही हैं, हम देह का स्थित्यंतर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कृष्ण ने अरेंज नहीं किया? तो कृष्ण चाहते हैं कि जो श्रद्धा है आध्यात्मिक जीवन की, वो शास्त्र के आधार पर हो। अगर हम शास्त्र श्रद्धा को ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसका परिपोष ये प्रकर्षित रहता है। अगर हम सिर्फ अनुभव या क्या कहेंगे फीलिंग्स पे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि फीलिंग्स चेंज हो रहा है। लाइफ में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अपमान होता है, कभी सम्मान मिलता है। उसके बीच में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सब्सटेंशियल नहीं रहेगा, सर्कमस्टेंशियल रहेगा। उस समय के लिए कर रहे थे हम कुछ समय, उसके बाद छोड़ के चले गए। Actually, you have to do a preaching for about 30-40 years to understand what I am saying. कि लोग सब्सटेंशियल भक्ति और सर्कमस्टेंशियल भक्ति क्या होता है। शास्त्र आधारित श्रद्धा जिसको है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फीलिंग्स में जाने वाले व्यक्ति, अरे भक्त लोग मेरे को इतने अच्छे लगे, क्या लोग है वो, क्या सारा क्या कीर्तन, वो सब है ना। और कुछ दिन बाद देखो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है, तो क्यों? मतलब हो गया, बहुत भक्ति कर लिया मैंने, अभी अगले लाइफ में देखेंगे उसको, या किसी भक्त से पंगा हो गया या कुछ हो गया, उससे बाहर डाल दो, बैड फीलिंग आ गया तो छोड़ दिया मैंने। तो इसलिए कृष्ण नहीं करते हैं ऐसे काम। तो आई होप यू गॉट द आंसर। अगर हम आत्मा है तो हम उसको रिमेम्बर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो जो सनातन धर्म है, अलग अलग जो रिलीजन्स है उनके व्यूज, सनातन धर्म कहता है कि हम सनातन जीव हैं, सनातन भगवान के सनातन अंश हैं। हमारा सनातन कार्य है कि भगवान की सनातन रूप से सेवा करना, और इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, तो कभी शुरू नहीं हुआ, अस्तित्व में नहीं आया और जो कभी अस्तित्व से जाने वाला नहीं है। तो ये हमारा फिलॉसफी, सनातन धर्म का फिलॉसफी। ग्रीक लोग जो है, सोक्रेटिस, पाइथागोरस, प्लेटो, इनके बीच में भी 10 स्टेप्स फॉर्मूला है। अगर आप देखोगे, पाइथागोरस क्लेम्ड दैट ही कुड रिमेंबर हिज पास्ट लाइव्स, पूर्व जन्म के बारे में बोलता था। और उनका जो ग्रीक लोगों का डॉक्ट्रिन है उसमें 10 स्टेप्स है। पहला है डिवाइन ओरिजिन ऑफ द सोल, ये आत्मा का दिव्य स्रोत है। दूसरा, सोल फॉल्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू द मटेरियल वर्ल्ड, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। तीसरा, देयर इज ड्यूरेशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ्स, कितने जन्म में हम कितने कौन सी योनि में रहते हैं, उसका ड्यूरेशन है। तीसरा, देयर आर सोल्स अवेटिंग रीइंकार्नेशन, कुछ लोगों को तुरंत देह नहीं मिलता, वो वेट मोड में रहते हो। आप देखो जो प्रजोत्पादन का प्रक्रिया है उसमें कितने सारे मिलियंस ऑफ शुक्राणु जो होते हैं वो उस ओवम में जाके फर्टिलाइजेशन के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एक ही सक्सेस होता है कि तो कितना संघर्ष है देह प्राप्त करने के लिए भी। जीवों को अगर इच्छा पूरी करनी है तो देह चाहिए, और देह प्राप्त करने के लिए जो शुक्राणु होते हैं उनमें इतना प्रतिस्पर्धा होता है, तो ये तब से चलता है। फिर इनएविटेबिलिटी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, आप देह की स्थित्यंतर को टाल नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत पैसा कमाया उसने, और डॉक्टर को ब्राइब नहीं कर सकता अपना 4 घंटे का भी लाइफ एक्सटेंड कराने के लिए, या यमदूतों को कोई ब्राइब नहीं कर सकता, थोड़ा पनिशमेंट कम करा दो मेरा, ये लो अंडर टेबल थोड़ा घूस ले लो, ये सब उधर चलता नहीं। फिर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम काम क्रोध लोभ से बाहर निकल जाएंगे तो हम
पुनर्जन्म के चक्र से छूट सकते हैं। फिर देयर इज जजमेंट इन एन अंडरग्राउंड रियल। ये मैं ग्रीक फिलोसॉफी बोल रहा हूँ बाय द वे, आपको लग रहा है शायद कि मैं हमारे लोगों को सुना कि पृथ्वी भूलोक जो है उसके नीचे 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 अपल करते हैं। एंड में नरकलोक है, जहाँ संयमणि यमराज की भूमि है, जहाँ तुम्हारा जजमेंट होता है मृत्यु के बाद। सारे जीवों को वहां लेके जाके उसका न्याय निवाड़ा करते हैं वो लोग कि बाऊ इसने इतना गंदे काम किए, इसने इतने अच्छे काम किए, इसको इस प्रकार के देह हमें इतने सुख और इतने बार जन्म लेना पड़ेगा, इतने दुख इतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये सब जजमेंट पास किया जाता है। फिर जजमेंट एंड कंडेमनेशन ऑफ द विकेड, जो दुष्ट पापी हैं उनको बहुत दंडित किया जाता है यमराज के द्वारा। रिवॉर्ड ऑफ द पायस, जो पुण्यात्माएं हैं उनको बहुत अच्छे देह प्रदान किए जाते हैं। एंड देयर इज एन ऑर्डर्ड स्केल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म एक नहीं, उसके भी अलग अलग स्तर है। ये ग्रीक फिलोसॉफी, कोई कहेगा तो हमारे लग रहा है फिलोसॉफी हमसे बहुत की। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोग क्या बिलीव करते हैं? एक जातक का टेल्स करते हैं, बर्थ स्टोरीज पढ़ा है बुद्ध के इसमें 547 स्टोरीज है उसमें। तो बुद्ध अपनी ही कथाओं को कभी कभी बोलते हैं कि पिछले जन्म में वो कौन थे। और बुद्ध एक बार देवता के रूप में आए थे, एक बार वो पशु के रूप में आए थे, एक बार एक पेड़ के रूप में आए थे, और उन्होंने कैसे अलग अलग जीवों की सहायता की उन माध्यमों से, उसका वर्णन है जातक टेल्स में आता है। और वो जातक टेल्स का मेन थीम क्या है? रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। क्रिश्चियनिटी, बाइबल में जो क्राइस्ट और उनके फिलोसोफर्स हैं, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी करके एलियास नाम का कोई शिष्य वो प्रश्न करता है, वो पृथ्वी पर पुनः वापस आता है, इसका जिक्र है। तो वो जो इलियास है पूर्व जन्म का, वो जीसस कहते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट ये हेरोड नाम का एक कोई राजा था, उसके द्वारा उसका बिहेडिंग किया गया, सर काट दिया गया। तो वो जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो उस इलियास का रीइंकार्नेशन है। ये स्टोरी कौन बोल रहा है? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? बाइबल में बोल रहे हैं। तो Jesus is saying, this is Elias, which was for to come. He that has ears to hear, let him hear. उसको कान है, उसको सुनने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये व्यक्ति रीइंकार्नेट होके आया हुआ है, पुनर्जन्म लेकर आया हुआ है। This is Matthew 11, 14 and 15. तो बहुत सारे पूर्व जो चर्च के फादर्स होते थे, जैसे क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ग्रेगोरी ऑफ नियासा, अर्नोबियस, ये सब लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बाद में क्या हुआ, एक एम्पेरर था, उसका नाम था जस्टिनियन। ये कुछ 527 AD में आया। इसको क्या लगने लगा, पुनर्जन्म का जो उल्लेख है बाइबल में, इसके कारण लोग आलसी बन गए। इस लाइफ टाइम में परफेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं है लाइफ को, बहुत सारे लाइफ टाइम मिलने वाले अपने को भगवान जाने के लिए, ऐसे मूड में लोग आ जाते हैं। तो उसने क्या किया कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो टीचिंग्स थे उसके राइटिंग्स को डिस्ट्रॉय करा दिया, और वो बोलने लगा जस्टिनियन, गिव देम ओनली वन लाइफ एंड देन गिव देम आइदर हेवन और हेल। एक जन्म दे दो, बोलो कि तुम्हारे पास एक ही चांस है, उसके बाद अगर परफेक्ट किया, जीसस को माना तो परमानेंट हेवन मिलेगा, स्वर्ग। अगर नहीं माना, पाप किया तो परमानेंट हेल मिलेगा, वापस चांस नहीं बाहर निकलने का हेल में से। बस झुलसते मरते सड़ते पकते जलते घुटते रहते। तो ये वो जस्टिनियन ने ट्रांजिशन लेके आया। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट बना, बाइबल का नया वर्जन, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट रफा दफा हो गया। तो और दूसरा उसका हेतु था इसके पीछे, उन दिनों क्रिश्चियनिटी वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड।
तो राजा पर जो दृढ़ विश्वास होता था लोगों का, वो किस पर आधारित था? उनके बाइबल के मानने पर। तो बाइबल को मानते हैं तो राजा को वो नरदेव के रूप में देखते हैं। तो उसका इच्छा था कि people will not only become good Christians, they will also become loyal to the emperor. तो अपने सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे अगर वो एक ही लाइफ टाइम में पता चल गया उनको। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव लाया गया बाइबल के अंदर। इस्लाम के बारे में देखते हैं, एक E.G. ब्राउनी नाम का इस्लामिक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि कुहुल नाम का एक प्रॉफिट है या सेंट है उनके इसमें, जो पुनर्जन्म लेता है, इसका उल्लेख है। फिर रिजत एक इमाम था, उसने एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर के रूप में सेवा दी थी, वो पुनः वापस आ गया पुनर्जन्म लेकर। फिर तनसुख करके कॉन्सेप्ट है, जिसको ऑर्डिनरी इंकारनेशन ऑफ सोल्स, दो प्रकार के सोल्स होते हैं, जो मोहम्मद पैगंबर जैसे कोई प्रेषित होते हैं भगवान की तरफ भेजे हुए, और जो वहाँ के ऑर्डिनरी लोग होते हैं। तो ऑर्डिनरी लोगों का तनसुख नाम से एक रीइंकारनेशन का फेनोमेनन है, पुनर्जन्म का अस्तित्व वो लोग मानते हैं। कुछ इस्लामिस्ट ये भी बोलते हैं कि हिंदू गॉड कृष्णा इनकारनेटेड एज बुद्धा एंड देन ही इनकारनेटेड एज मोहम्मद, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। तो पॉइंट क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास रखें। ओके, क्या सच है क्या नहीं वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो सारे जो धर्म मैंने वर्णन की है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि हम पुनर्जन्म करना। तो अभी तक हमने देखा कि आत्मा कहाँ से आती है, और आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, वो देह कैसे धारण करती है, और पुनर्जन्म का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, और हमारा जो ये अभिजन्म चल रहा है इसमें इसका महत्व क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, मेरे पीछे बोलिए। यम यम वापि स्मरन् भावम् यजति अन्ते कलेवरम् तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। इसमें बोल रहे हैं कि जिस भाव में हम अपना शरीर त्याग करेंगे, उस प्रकार के देह को हम अगले जन्म में धारण करेंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट, जीवन के आखिरी विचार का नियम। जो भी एब्जॉर्प्शन हम दिखा रहे हैं अभी, कोई पैसे में एब्जॉर्ब है, कोई पत्नी में एब्जॉर्ब है, बच्चे में एब्जॉर्ब है, कोई बड़ा आदमी बनने की इसमें लगा हुआ है, अलग अलग एब्जॉर्प्शन लेके बैठे हैं लोग। तो ये जो भाव है वो उसी से डेवलप होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय हमको चलचित्र पर दिखाया जाता है पूरी लाइफ का, माता के गर्भ से बाहर निकलने से लेकर मृत्यु तक हमने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इच्छाएं की, क्या क्या वासनाएं हमने उत्पन्न की, और उसका एक सम टोटल जिसको कहते हैं वोलाटिलिटीज, उसके अनुसार हमारी चेतना बनती है, और उस चेतना के अनुसार हमारा अगला देह होता है। हम इस प्रोसेस को चीट नहीं कर सकते, ठग नहीं सकते। अगर हमने अपने अस्तित्व में अभी हमारे एब्जॉर्प्शन को, चेतना के ध्यान मग्नता को सही नहीं किया, तो गारंटीड है कि जिस किसी बारे में हम ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, हम उसी देह में जाने वाले। एक बार रूपा जी जुहू बीच पे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो बहुत सारे शिष्य थे, और उधर से एक गुजराती बिजनेसमैन आ रहा था, जॉब करते हुए, थोड़ा मोटा था और फैट उतारने के लिए दौड़ के आ रहा था, और उसके हाथ में एक लीश था, उस पर एक बुलडॉग, वो भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ दौड़ रहा। तो दोनों के गाल में ऐसे ऊपर नीचे बढ़ रहे। तो ये दृश्य थोड़ा ह्यूमरस था कि एंड दे लुक क्वाइट आइडेंटिकल, मतलब मालिक और उसका कुत्ता है ना, उसका चेहरा बहुत मैच हो रहा था एक दूसरे के। तो गुरुबा जी ने कहा जस्ट सी, जरा देखो। तो क्या कहने का मतलब था उनका कि इस व्यक्ति को पता नहीं है
इतना फेथफुली इस कुत्ते की सेवा कर रहा है इस जन्म में, इतना धन होगा इसके पास, इतना सारा समृद्धि है, भगवान की सेवा में नहीं लगाने के कारण अगर ये नहीं मर गए, इसका एब्जॉर्प्शन इसको कहाँ लेके जाने वाला है? अगला लाइफ में कुत्ता बन गया, जस्ट फॉर रॉन्ग एब्जॉर्प्शन। गलत चीज में चित्त डाल दी, ये बहुत सीरियस मैटर है एक्चुअली। हम जितना इसको सीरियसली लेंगे उतना स्पिरिचुअल लाइफ एकदम आसान हो जाएगा। We have to change the quality of our absorption. हम जिसमें ध्यान मग्नता दिखा रहे हैं ना, उसका क्वालिटी बदलने की जरूरत। हम ये नहीं कहेंगे परिवार छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, पैसे कमाना छोड़ दो, वो नहीं। एब्जॉर्प्शन की तरह तुम्हारे ये सब करते हुए, जैसे हम गुरुकुल चला रहे हैं, रोज उनके बच्चों के 10 प्रॉब्लम, हर एक बच्चे का 10 प्रॉब्लम पकड़ा तो 66 बच्चों में 660 प्रॉब्लम डेली सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो कोई आदमी पक जाएगा, बोले जाओ घर तुम अपने माता पिता के पास, क्या फालतू का तुम्हारा टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, अगर मेरा अब्जॉर्प्शन है कि मेरा सर्विस है इनके प्रति, टू सेट देम अप इन देयर लाइफ फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके लिए सेवा के रूप में करता हूँ। तो मेरा एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? मुझे उसको फंसने नहीं देगा उनके नॉनसेंस में, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेट भी नहीं होने देगा मेरे कर्तव्य। तो दिस इज ट्रेनिंग, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इन शॉर्ट मीन्स चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन। हम कहाँ मग्न हो चुके हैं, उसका क्वालिटी बदल दें। और रूपा जी की दया से इतना सुंदर हमको भगवान ने दिया हुआ है, मंदिर दिया है, प्रसाद दिया है, भक्त दिए हैं, बुक्स दिए, इतने सुंदर सुंदर भगवदगीता, भागवतम, और इतना अच्छा परिवेश, एसोसिएशन एनवायरनमेंट दिया हुआ है, हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और भक्तों के बीच में रहते हुए भी ये जानना चाहिए कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। वही में अनन्य विषया मतिर मधुपते सिकृत रतिमुद्वहता दत्था गंगैवोघमुदन्वति। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे भगवान त्वयि में अनन्य विषया मति, दूसरा किसी विषय में न जाने वाली मति केवल आप में मेरी लगी रही। जैसे गंगा किसी भी प्रतिरोध को ना मानते हुए समुद्र को जाकर मिलती है, वैसे ही मेरा चित्त हमेशा आपके तरफ आगे बढ़ता है। तो ये ट्रेनिंग लेने के लिए हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो रीइंकार्नेशन का साइंस सुनने के बाद ऐसा होगा कि हमको थियोरेटिकली पता चल जाएगा कि हम कौन है, कर आत्मा है, शरीर नहीं है, ये हो, लेकिन उसका उपयोग समझ में नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट, क्वेश्चन? तो आज हम दही चीड़ा फेस्टिवल मना रहे हैं। ये बहुत ही विशेष उत्सव है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो पश्चिम बंगाल में प्रचाररत थे, उन्होंने एक बहुत ही विशेष भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके साथ एक पानी हाटी नाम की जगह है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने एसोसिएट्स के साथ गंगा नदी के तट पर उपस्थित थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को वहाँ नित्यानंद प्रभु से इंट्रोड्यूस कराया गया, तो दूर से ही दंडवत कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु जानते थे कि ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, चोर के जैसे खुद से दंडवत क्यों कर रहे हो, छुप छुप के, इधर आओ तुमको दंडित करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों चरण कमल के सर पर रखे। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी की एक ही इच्छा थी कि वो अपना सारा जो ऐशो आराम का जीवन है उसको छोड़कर फुल टाइम चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित रह सके। लेकिन उनकी अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी, उनके हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार जैसे पिताजी और अंकल तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, जमींदार थे बड़े। उनका प्रयास था ऐसा कि उनको जितना भी बार भागने का प्रयास किया, उन्होंने घर से पकड़ के लेके आए और वो कभी यशस्वी नहीं हुई एक सन्यासी के रूप में संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो
चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद की कृपा के द्वारा ही मिलती है। नित्यानंद ने जब उनको ब्लेसिंग्स दिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि ये ब्लेसिंग्स के माध्यम से ही मैं अभी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ। तो महानित्यानंद ने कहा दंड के रूप में, क्योंकि तुम चोर जैसा व्यवहार कर रहे थे, मैं तुमको दंडित करता हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे भक्त हैं उन सबको तुम फीस खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनाढ़ थे वो गए आजू बाजू के गांव में, साइड के पास वाले गांव में, वहां से उन्होंने बहुत सारा चीड़ा यानी पोहा और दही में, मतलब यानी दही उसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क, आम, अनानास या कैम्फर, कैशू, बादाम, पिस्ता, काजू वो सब ऐड करके बहुत सुंदर फ्रीज बनाया। एक में दही चीड़ा, दूसरे में कंडेंस्ड मिल्क चीड़ा, मतलब दूध चीड़ा, बासुंदी चीड़ा। ऐसे में दो पॉट्स हर एक भक्त को दी। ये सुन के कि यहाँ इतना सुंदर प्रसाद बट रहा है, बहुत सारे लोग आए, वो इतने लोग थे कि जगह कम पड़ने लगी खड़ा रहने के लिए। इन्होंने और जाके सामग्री लाई और बनवाया इसको, बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है। उन्होंने लाकर हरे को दो पॉट जो दिए, लोग गंगा के अंदर जाके इतने में छाती तक खड़े थे खाने के लिए पानी तक, क्योंकि जगह नहीं थी खड़ा रहने। इतना बड़ा मात्रा में उन्होंने सारे भक्त समूहों को प्रसाद खिलाया और सबके ब्लेसिंग्स प्राप्त किए। तो नित्यानंद गुरु के ब्लेसिंग्स और भक्तों के ब्लेसिंग्स का परिणाम ये हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी 100% चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में एक षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी के रूप में नियुक्त हो पाए। तो इसका विशेष जो महत्व है वो ब्रह्मचारियों के लिए, जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हैं और सेवा लेना चाहते हैं, उन्हें जरूर इस फेस्टिवल को ढंग से मनाना चाहिए, सारे वैष्णव के ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। इस फेस्टिवल को ठीक से मनाने से उनके हृदय में सही प्रकार का भाव और मिशनरी स्पिरिट जागृत होता है। और हमारा ट्रेडिशन है, हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का ट्रेडिशन है इस्कॉन के, जो भी नए फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं वो सब लोग स्पॉन्सर करते हैं श्री राधे को और खिलाते हैं सब। तो गृहस्थों के लिए इसका महत्व ये है कि हम गृहस्थ भी चाहते हैं कि अपना जो दुनियादारी मगजमारी चल रहा है उसके बीच में हम बहुत तीव्रता से फोकस के साथ भगवान के मिशन में भाग लेना। तो हमें भी इसके लिए नित्यानंद गुरु के कृपा की जरूरत है। आवर फोकस इज अ प्रोडक्ट ऑफ वैष्णव's mercy। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्ते, माया को लाना बड़ा मुश्किल है, सबको अनुभव भी हो उसको। माम एवं प्रपद्यन्ते माया में काम करते। कृष्ण की शरण में जाता है तो ही माया को कर सकता है। कृष्ण की शरण में जाने का मतलब ये है कि वैष्णव की शरण है, भगवान के भक्तों की शरण है। तो उसके लिए हम इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाते हैं ताकि भक्तों को हम संतुष्ट कर पाए और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आज हमारे BBLC की टीम ने आप सबके लिए श्रीराम बनाया है। आशा करते हैं आप लोग सब आशीर्वाद देंगे भक्तों को कि इनका मिशनरी स्पिरिट और भी दृढ़ होता जाए और वो अबाध रूप से आजीवन भगवान के मिशन में जुड़ते रह पाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत श्री भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। Please rearrange.